बोला जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, हम दर्शन कर रहे हैं श्री परमहंस महाराज श्री अद्वैतानंद जी महाराज के मुखार बिंद से निकले इरशाद शब्द। वह सत्संग जो हमारे जीवन में अभूतपूर्व बदलाव ला सकता है, यदि उनके श्री जीवन चरित्र को हम अपने जीवन में रत्ती भर भी उतार लें। जहां सदगुरुदेव भगवान जी ने अपने परम शिष्यों से और अपने गुरुदेव से भी कई बार संवाद किए, अपने परम शिष्यों से भी आध्यात्मिक संवाद किए, वहीं जिन्हें वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर चुके थे, उनसे बहुत कम ही संवाद हुआ, बहुत कम बातचीत हुई। यूं कहिए कि दोनों ही महापुरुष वैराग्य की धुन में अत्यंत गहराइयों तक जा चुके थे, यानी समस्त मौन धारण कर रखा था और जितनी भी बातचीत हुई केवल हृदय से हृदय तक हुई। यहां पर जो संत महापुरुष जो ये भीतर से जान चुके थे ये त्रिलोकीनाथ के मिलन है, इस धरती पर वह अवतार हैं श्री परमहंस महाराज जी, श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, श्री नंगली निवासी भगवान जी। उन संतों ने हृदय की गाथा को पढ़ते हुए अपने मुखार में से कुछ भीतर के वचन फरमाए थे, जो हृदय से हृदय तक आज तक चले आ रहे हैं। जयपुर में ज्ञानी श्रेष्ठ दयालु श्री परमहंस महाराज जी विद्यमान है। अपनी खुद मस्ती में मस्त वे सच्चे बादशाह अधिकांश समय अकेले ही रहते थे। यह स्थान लाल डूंगरी जहां महाराज जी विराजते हैं। शहर से कुछ मील दूर एकांत पहाड़ी के निकट वहां अंधेरी लंबी गुफा है, जिसमें गुरुदेव ध्यान भजन के लिए अधिकांश समय भीतर ही रहा करते थे। एक तरफ गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी कुदरत की अंतर सत्ता से संपर्क साधे अक्सर एकांत में बैठे होते हैं, तो दूसरी तरफ वहां से कई सौ मील दूर आगरा में श्री नंगलापति स्थान पर एक नीम के पेड़ के नीचे अपने गुरुदेव की आज्ञा से हरिहर बाबा घनघोर साधना में बैठे हुए हैं। रात दिन में कुछ घंटों के लिए वे बाहर निकलते हैं, तब आस पड़ोस की बस्ती के लोग उनका दर्शन करते हैं। वर्षा, धूप और ढंग के बीच भी वे उसी पेड़ के नीचे सबसे उदासीन देहमुख से बेपरवाह बैठे रहते हैं। भोजन के रूप में प्राण रक्षा मात्र के लिए कभी कदाचित भिक्षा में कुछ अन्न मांग लेते, अन्यथा नीम के पत्ते चबाकर रह जाते। शरीर सूख कर कांटा हो गया है, बदन की हड्डियां दिखलाई पड़ती हैं। वे जब कभी गुफा में ध्यान स्थित होते हैं, तब भी बाहर से लोग हरिहर बाबा की आवाज सुना करते हैं। वहां वे एक दो दिन नहीं, लगातार 8 वर्षों से घनघोर तपस्या में निमग्न थे। गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी उनके
जन्म स्थान टेरी, जो अब वर्तमान में पाकिस्तान में है, उन्हें शिष्य रूप में अपनाकर वहां आगरा तपस्या के लिए बिठा गए। यह तपस्या करने का और कराने का भी कैसा कठिन प्रक्रिया है भला। महापुरुष अपनी आत्म प्रज्ञा को जागृत करने के लिए एकदम दुश्मन जैसे अपने शरीर को कष्ट देते हैं, जैसे तपा तपा कर सुखा डालते हैं। यह ऐसा ही लगता है जैसे कठोर चट्टान और काट काट कर जल का स्रोत प्रकट किया जाता है। जल स्रोत प्रकट करने वाला घनघोर श्रम करता है, बाद में उससे असंख्य लोग अपनी तृष्णा मिटाते हैं। गुरुओं की तपस्या साधना के कठिन दिनों को याद कर जी सिरा उठता है, भीतर से घबरा उठता है। हम संसारिक लोग तो पीछे से उस ज्ञान स्रोत के पास पहुंचते हैं, किंतु आचार्य जिस ज्ञान रूपी झरने को प्रकटने का उन्हें मन, देह और प्राणों के भय कठिनाइयों का मोल चुकाना पड़ा है, उसे वे महादानी बिना मोल सबको लुटाए चले जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सेव ही अंड कमंड की नाई, अर्थात प्रभु अपने प्रिय भक्त को दूर से इस तरह छो करते और देखते रहते हैं जिस प्रकार नदी जलाशय से दूर तट पर बालू में पड़े हुए अंडे को जल के बीच में कछुआ अपनी सुरती द्वारा सेवता रहता है। ऐसा लगता है कि जयपुर में एकांत बैठकर श्री परमहंस दयाल जी अपने परम प्रिय मानस पुत्र की तपस्या में प्रकट कर दूर बैठे कछुए की तरह अपनी सुरती वृत्ति से अनहिर्ष याद करते होंगे। गुरु द्वारा शिष्य का हृदय निर्माण करना भी कैसी विचित्र विधि है। बाबा कबीर गुरु को एक कुम्हार की संज्ञा देते हैं, जो मिट्टी के टुकड़े को खेत से लाकर उसे भिगोता है, चूर्ण करता है, सड़ाता है, गलाता है, उससे घास फूस और कंकड़ों को साफ करता है, उसे गूंद गूंद कर निसंद नरम लौंदे की तरह के रूप में तैयार करता है। फिर वह उसे चाक पर चढ़ाकर अपने कला कौशल द्वारा घड़े को मटके की शक्ल देता है, उसे धूप में सुखाता है तथा भीतर से एक हाथ का सहारा देकर बाहर से चोट मार मार कर उसकी शक्ल को दुरुस्त करता है। बाद में उस घड़े को सभी अपने सिर पर उठाते तथा उसमें जल भरते हैं, कलश के रूप में उसे देव स्थान में प्रतिष्ठित करते हैं। गर्मी के दिनों में उससे लोगों को शीतल जल प्राप्त होता है। कबीर जी का कथन है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी गाड़े खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। भीतर से सहारा देने का अर्थ यह है कि गुरु शिष्य के हृदय निर्माण के प्रति अत्यंत सतर्क और आशान्वित रहता है। वह उससे साधना कराता है, उस मनसा वाचा कर्मण्य समर्पित शिष्य के प्रति सदैव सावधानी से निरख परख अपनी पड़ती है, ताकि उसकी साधना में तनिक भी शीतलता अथवा मनोविकार न आना पावे। एक किसान बीज बोने से लेकर फसल तैयार होने तक पौधे की देखरेख तथा समय अनुसार खाद पानी की व्यवस्था करता है। वर्षा, ताप अथवा रोजनीत कीटाणुओं से फसल को बचाने का उपाय करता है। उसी प्रकार गुरु को भी दीक्षा मंत्र देने के उपरांत उसकी साधना मार्ग में सतत
सावधानी पूर्वक नजर रखनी पड़ती है ताकि उसमें कोई दुर्गुण, दुर्विचार ना आ पावे। बाहर से चोट करने का अर्थ यह है कि गुरु शिष्य से तपस्या कराता है, उसे कठोर साधना और संयम नियम में प्रवृत्त करता है। शिष्य का शरीर भले ही उस तपस्या में दुर्बल और विदुर्भ हो जाता है, किंतु उसी तप साधना से उसके अंदर आत्म आनंद का सूर्य उदित होता है। आत्मोपलब्धि के लिए ही तो यह शरीर साधना रूप में जीव को प्राप्त हुआ है। सबका लक्ष्य तो ब्रह्मानंद प्राप्त करना ही है। तो हम पुनः चलते हैं जयपुर में श्री परमहंस दयाल जी के निकट। एक दिन आगरा से कई दिनों से में पैदल चलकर रेगिस्तान के कठिन मार्ग से दुहस गर्मी से झेलते हुए तपोवन श्री हरिहर बाबा गुरु दर्शन की आस लिए जयपुर पहुंचते हैं। भक्तजन उनके आने का संवाद तक्षण श्री परमहंस महाराज जी को बताते हैं। सुनते ही हजूर बोल उठे, बिना आज्ञा के क्यों चला आया? उसे तो वहां भजन करने के लिए बिठाया था, कहो उसे अभी लौट जाए। संवाद देने वाला भी उस बेरुखी बात से हैरान हुआ, किंतु उसकी मौज में किसी का क्या दखल था। बाहर जाकर बाबा जी को बताया कि उन्हें लौट जाने की आज्ञा हुई है। बाबा ने सेवादार से कहा, महाराज को कृपा करके तनिक दर्शन देने को कहें, फिर मैं तुरंत लौट जाऊंगा। उसने श्री परमहंस दयाल जी से वैसा ही कह सुनाया। हुक्म हुआ, बाहर से कमरे की खिड़की पर आकर मिल लेने को कहो। खिड़की से उन्हें देखते ही गुरुदेव झिड़कते हुए बोले, यहां क्यों आया बिना आज्ञा के? हुजूर, वहां धुनी पर किसी भक्त ने कुछ पैसे भेंट किए थे, उसे ही श्रीमान को देने आया हूं, विनय पूर्वक बाबा जी ने जवाब दिया। श्री परमहंस महाराज जी ने आज्ञा दी, पैसों को खिड़की से अंदर फेंक दो और अभी लौट जाओ। पैसे फेंक दिए, तब तनिक प्रसाद के लिए अर्ज किया। निकट के सेवादार से चावल के 2 दाने परमहंस महाराज से मांगा तो उन्हें होठों से लगाकर बाबा जी को दिया। तदुपरांत वे उधर से मुंह मोड़े आंखें मूंद बैठे। बाबा जी उसी समय चुपचाप लौट गए। कैसी निष्ठुरता! वे कोई गैर तो नहीं थे। उनके हृदय स्वरूप, उनकी आज्ञा से जान प्राण लगाए हुए उनके प्रेम दीवाने परम प्यारे तो थे। उनके हुक्म पर एक स्थान पर वर्षों से खुद को तपाते हुए उन्होंने अपना शरीर सुखा डाला। उन्हें कितना प्रगाढ़ प्रेम रहा होगा गुरुदेव के प्रति, तब भी उधर से वैसी ही बेरुखाई बनने और बनाने का कैसा विचित्र ढंग है ये। उस प्रसंग का स्मरण कर अब भी तन में रोमांच हो जाता है तथा आंखें आंसू ठुठुरने लगती है। ये नजारा देखकर सभी सेवादार स्तंभ रह गए कि जो मालिक दूसरों के प्रति अत्यंत सदे थे, जिनका नाम ही दयाल जी था, वे उस दुर्लभ काय अपने परम प्रिय मानस सनातने के लिए ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी जहां तहां अवाक खड़े थे।
तभी महाराज जी कमरे से बाहर आ गए। लोगों को उनसे कुछ भी कहने का साहस नहीं हो रहा था, क्योंकि वे नाराज होंगे। किंतु ये क्या, नारिकेल समकारा दृश्यंते श्री सुरजनहना। वे भला क्यों कर नाराज होने जाएं? कुम्हार घड़े को ठोक कर कहीं नाराज होता है? यह तो भीतर से प्रेम का सहारा दिए रहता है, क्योंकि ठोकर भी तो उसके निर्माण की ही एक प्रतिक्रिया है, प्रक्रिया है। गुरुदेव वहां उपस्थित सेवादारों से पूछ पड़े, तुमने आगरा से आए उस साधु को कुछ खिलाया पिलाया नहीं? सेवादार बोले, सरकार, आप तो उनको देखते ही नाराज हो गए, अतः हमें कुछ पूछने का साहस ही नहीं हुआ। बाबा जी तनिक ठहरे, बिना ही तुरंत चले गए। श्री परमहंस महाराज जी का हृदय एकदम द्रवित हो गया। बोल पड़े, मेरा तो लड़का था, इसलिए मैंने डांटा, किंतु तुम क्यों चुप हो गए? तुम क्यों चूक गए? मैंने तो दूर से उसकी शक्ल देखी, वे बच्चा कितना कमजोर हो गया है, चेहरा सूख गया है, उसकी आंखें धस गई हैं साधना करते करते। चलो, तुमने उसे पानी नहीं पिलाया तो क्या हुआ, एक दिन उसे लोग दूध पिलाएंगे। उसके रास्ते में फूल बिछाएंगे तथा ऊपर चांदनी तानेंगे, हजारों लाखों के हृदय का प्यारा बनेगा। वह घर घर में पूजा जाएगा। वह मेरा लाल है, उस लाल की पूजा हर एक हृदय में होगी। कहते कहते गुरुदेव की आंखों में आंसू झलकने लगे। सभी सेवादार भक्त लोगों ने उन्हें घेर लिया। काफी देर बाद तो वे सामान्य भाव में आ पाए। आगरा लौटकर बाबा जी पुनः घंघोर तपस्या में जुट गए। कुछ दिनों के बाद आगरा से एक पत्र जयपुर पहुंचा। उसे आगरा निवासियों ने श्री परमहंस दयाल जी के नाम लिखा था। पत्र पढ़ते पढ़ते गुरुदेव भाव विह्वल होकर रोने लगे। भक्तों की जिज्ञासा करने पर बोले, आगरा वालों ने लिखा है कि बाबा स्वरूपानंद जी साधना में इस कदर जुटे हैं कि वे अपने शरीर की भी परवाह नहीं करते। वर्षा धूप और आंधी तूफान के बीच भी आकाश तले निष्प्रहित बैठे रहते हैं। हमने उनकी धुनी पर एक झोपड़ी डालने का निवेदन किया, किंतु वे स्वीकार नहीं करते। उनका कष्ट हमसे देखा नहीं जाता, अतः आप उन्हें आज्ञा दें कि वे हमारी सेवा स्वीकार करें। उन्हें लिख दो। श्री परमहंस महाराज जी बोले, उन्हें ही लिख दो कि बाबा जी अब नानक कबीर राम कृष्ण सरी के महापुरुषों से समतुल्य रूहानियत और ऊंचाई पर पहुंचकर पूर्ण पद को प्राप्त हो चुके हैं। अब उनकी मौज में हम कुछ दखल नहीं दे सकते। वे उन्हें खुद ही प्रेम से मना लें तो शायद बात बने। गुरुदेव को इतना संतोष होता देखा। ये कहते हुए कि बाबा स्वरूपानंद जी अब पूर्ण तत्व को प्राप्त हो चुके हैं,
उन्हें जिस काम के लिए वहां बिठाया था वह पूरा हो चुका है। जिसके लिए इतनी कठिन तपस्या कराई, उनके साथ वैसी कठोरता बरती, वह कार्य सिद्ध हो चुका है। स्वाभाविक ही श्री परमहंस दयाल जी अत्यंत हृदय से विहीन होते हुए आह्लादित थे। कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने आगरा वालों को कहलाया, पत्र लिखकर भेजा कि अब बाबा जी को और कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उनका काम पूरा हो चुका है, अतः वह उन्हें पालकी में बिठाकर जयपुर पहुंचा जाएं। सदगुरुदेव भगवान जी की परम आज्ञा को सुनते ही आगरावासी भक्त लोग खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कुछ समय बाद जयपुर में रहकर श्री हरिहर बाबा जी गुरु आज्ञा से सत्संग प्रचार करने लगे। इससे उपरांत श्री हरिहर बाबा जी को आगरा निवासियों ने श्री परमहंस महाराज जी की आज्ञा सुनाई और एक रुई के बंडल में परमहंस महाराज जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए उन्हें पालकी में बिठाकर जयपुर पहुंचाया गया। जयपुर पहुंचकर श्री परमहंस महाराज जी के दर्शन करते ही मानो उनके हृदय में एक अलौकिक ताकत आ गई हो। शरीर समस्त कमजोरियों से दूर हो गया हो। श्री परमहंस महाराज जी ने अपना आशीर्वाद देते हुए अपने परम शिष्य को सत्संग, सेवा, भक्ति, प्रचार में लगा दिया। श्री हरिहर बाबा गुरु आज्ञा से सत्संग प्रचार करने लगे। किसी को उपदेश दीक्षा देने के नाम पर गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी अक्सर ये कहा करते थे कि वे सब गुरु भाई चेले मैं नहीं करूंगा, ये सब काम वही बाबा स्वरूपानंद जी जो आगरा में तपस्या करके बैठे हैं वही करेंगे। उन्होंने देख गुरुदेव पूर्ण संतुष्ट थे। कुछ ही दिनों के उपरांत अपने उस सुबुद्ध मानस पुत्र को अपना रूहानी जानशीन यानी आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित कर सन 1919 ईस्वी में श्री परमहंस महाराज जी ने अपना देह त्याग किया, यानी अपना देह त्याग दिया। वे भागवत स्वरूप में लीन हो गए। कुशल कुम्हार द्वारा निर्मित घड़े से जिस प्रकार दुनिया के लोग शीतल जल प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार श्री सदगुरुदेव रूपी हृदय घट के कुशल निर्माता श्री परमहंस दयाल जी आत्मज्ञान का जो अमृत स्रोत हमें दे गए हैं, उससे आज असंख्य लोग कृतार्थ हैं। अद्वैत स्वरूप नाम से ये पावन गुरु परंपरा आज विश्व भर में पसरी हुई है। धन्य है विज्ञान प्रोधा जिन्होंने हमें ऐसा अलौकिक साधन पथ प्रदान किया, ऐसा आध्यात्मिक परम शिष्य प्राप्त कराया। ऐसे सदगुरुदेव भगवान को इस धरा पर धरती के अंत तक छोड़ा। ऐसे परमहंस महाराज जी को हम बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं और लाखों लाखों बार शुक्राना करते हैं कि आपने इतनी दया की कि हमें एक गुरुदेव दे दिए, जिनके मार्गदर्शन पर चलकर लाखों लाखों संत महापुरुष, लाखों भक्तों ने अपने जीवन का कल्याण सुनिश्चित कर लिया। ऐसे सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि
दंडवत प्रणाम। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।